गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ पूनम। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है यूटेराइन प्रोलैप्स क्या होता है। इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि बच्चेदानी का बाहर आना क्या होता है, इसके बारे में कि इसकी क्या इंट्रोडक्शन होता है, क्या इसके कारण होते हैं, ये कितने टाइप का होता है, देन इसकी कितनी डिग्रीज होती हैं, अगर ये हो जाए तो इसका क्या ट्रीटमेंट रहता है और इसका क्या मैनेजमेंट रहता है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यूटेराइन प्रोलैप्स क्या होता है। तो द यूटेरस स्लीपिंग डाउन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन इज कॉल्ड यूटेराइन प्रोलैप्स। दिस कंडीशन एरियाज ड्यू टू द weakening of the ligaments or pelvic floor muscles that support the uterus। यूटरस का अपनी नॉर्मल प्लेस से हटकर नीचे की ओर खिसक जाता है, उस कंडीशन को यूटेराइन प्रोलैप्स कहते हैं। यूटरस को सपोर्ट करने वाली लिगामेंट्स अथवा पेल्विक फ्लो की जो मसल्स रहती हैं ना, वो क्या वीक पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से यह कंडीशन होती है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि इसके जो यूटेराइन प्रोलैप्स होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो हम इसके अब टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला टाइप है कंजेनाइटल यूटेराइन प्रोलैप्स। तो ये क्या होता है, चलिए इसको जानते हैं। दिस इज द कंजेनाइटल डिसऑर्डर इन विच द यूटेरस स्लिप डाउनवर्ड अलोंग विथ द वेजाइना। दिस मोस्टली हैपन इज मल्टीपेरस वुमेन। तो यह कंजेनाइटल मतलब जन्मजात होता है पहली बात तो ये डिसऑर्डर, जिसमें यूटेरस वेजाइना के साथ नीचे की ओर क्या खिसक जाता है। यह कंडीशन मोस्टली मल्टीपेरा फीमेल्सों में होती है। मल्टीपेरा फीमेल्स कौन होती हैं कि जो 2 या 2 से 3 बच्चों के लिए क्या है जन्म दे चुकी हैं, वो मल्टीपेरा फीमेल रहती है, उनमें ये कंडीशन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड टाइप है यूटेरो वेजाइनल यूटेराइन प्रोलैप्स। चलिए इसको जानते हैं कि ये क्या होता है। दिस प्रोलैप्स इज मोस्ट कॉमन इन दिस द सर्विस कम्स डाउन इनटू द वेजाइना। यह प्रोलैप्स सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है, और इसमें सर्वाइकल वेजाइना में नीचे की ओर आ जाती है। तो ये इसके टाइप्स है। तो हमने टाइप्स के बारे में जान लिया। देन अब हम पढ़ेंगे कि इसकी डिग्री कितनी होती है। तो चलिए डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले डिग्री पढ़ेंगे हम फर्स्ट डिग्री यूटेराइन प्रोलैप्स। तो ये क्या होती है। इन दिस डिग्री ऑफ यूटेराइन प्रोलैप्स द एक्सटर्नल ऑस ऑफ द यूटेरस रिमेन इनसाइड द वेजाइना। तो इस डिग्री में यूटेरस प्रोलैप्स में यूटेरस का एक्सटर्नल ऑस वेजाइना के अंदर ही रहता है। तो ये हमारी की थी फर्स्ट डिग्री थी। देन सेकंड हम पढ़ेंगे सेकंड डिग्री ऑफ यूटेराइन प्रोलैप्स। इन दिस डिग्री ऑफ uterine prolapse the external os of the uterus come out of the vagina orifice but its body remain inside the vagina। इस डिग्री में यूटेराइन प्रोलैप्स में यूटेरस का एक्सटर्नल ऑस क्या वेजाइना के छिद्र से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसकी बॉडी वेजाइना के अंदर ही रहती है। ये थी इसकी सेकंड डिग्री। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि इसके होने के क्या क्या कॉजेस है। तो अब हम उनके कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कारण है एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड द एब्डोमेन। तो क्या ज़्यादा प्रेशर की वजह से। नेक्स्ट है क्रोनिक कफ, लंबे समय से क्या खांसी जुकाम का होना। ट्यूमर इन यूटेरस में ट्यूमर हुई, कैंसर हुई, ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है पैरालिसिस ऑफ पेल्विक फ्लो मसल्स, ये भी इसका कारण है। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक टाइम से है तो ये भी एक कारण है यूटेराइन प्रोलैप्स होने का। नेक्स्ट है पेल्विक ट्यूमर, अगर पेल्विक में कैंसर हुई है, ये भी एक कारण है। नेक्स्ट सीवियर ओबेसिटी और अत्यधिक क्या मोटापा होने की वजह से भी। नेक्स्ट है वीकिंग ऑफ द लिगामेंट्स एंड मसल्स डेट होल्ड द यूटेरस इन इट्स नॉर्मल पोजीशन इन द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में यूटेरस को नॉर्मल कंडीशन में रखने वाले लिगामेंट्स का वीक होना। नेक्स्ट कारण है एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द यूटेरोसैक्रल लिगामेंट सच एस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ।
तो जो यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स में अत्यधिक खिंचाव, जैसे कि डिलीवरी के समय पर जब चाइल्ड बर्थ होता है, तो ये भी इसका कारण था। तो ये हमारे कारण थे, इनकी वजह से क्या यूटेराइन प्रोलैप्स होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो हम सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। पहला बैक एच, कमर दर्द होना। डायसूरिया क्या होता है कि यूरिन करते टाइम उसको क्या पेन होगा, बर्न होगा। नेक्स्ट है रिकरेंट यूटीआई, हो गया यूटीआई इन्फेक्शन का होना। वेजाइनल ब्लीडिंग, और वेजाइना से क्या ब्लीडिंग होना। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ द यूटरस एंड सर्विक्स थ्रू द वेजाइना और लिप्स, तो वेजाइना छिद्र से होगा यूटरस और सर्विक्स का बाहर निकलना। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम कि जब यूटेराइन प्रोलैप्स हो जाता है तो क्या क्या संकेत आते हैं। नेक्स्ट अब ये कंडीशन हो रही, तो इसमें हम क्या क्या जांचें और डायग्नोसिस इवैल्यूएशन करा सकते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। तो पहला है हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट की हम सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे कि ऐसा तो नहीं फैमिली में पहले से ये प्रॉब्लम किसी के लिए है, तो हम ये पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट है वेजाइनल एग्जामिनेशन, और वेजाइना का प्रॉपर तरीके से अच्छे से उसका क्या एग्जामिनेशन करेंगे, जांच करेंगे। नेक्स्ट है रेट्रो वेजाइनल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, पेल्विक की यूएसजी कराएंगे। नेक्स्ट है एक्सरे, और नेक्स्ट हम एमआरआई करा सकते हैं। तो ये कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन थी, तो हम इस कंडीशन में ये करा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट में पहला पेल्विक फ्लो रिपेयर, पेल्विक फ्लो क्या रिपेयर करा सकते हैं। नेक्स्ट है वेजाइनल हिस्टेक्टोमी करा सकते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक थेरेपी इज गिवन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हम क्या पेशेंट के लिए एंटीबायोटिक्स ड्रग्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्री एंड पोस्ट यूटेराइन केयर इज प्रोवाइडेड, और पेशेंट के लिए प्री और पोस्ट, ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद उसको क्या यूटेराइन केयर प्रोवाइड करनी है। तो ये हमारा था ट्रीटमेंट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि इसके क्या प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन या फिर है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो चलिए अब हम प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे। स्ट्रेचिंग द पेल्विक फ्लो मसल्स थ्रू केगल एक्सरसाइज, जो केगल एक्सरसाइज द्वारा पेल्विक फ्लो की मसल्स को मजबूत बनाना, पहला हमारा प्रिवेंशन था। नेक्स्ट सेकंड है द वुमेन शुड बी एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट एंड कीप हर वेट बैलेंस, और फीमेल को क्या आराम करने के लिए और वेट को बैलेंस करने के लिए उसको एडवाइस देंगे या फिर सलाह देंगे कि आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कम करें और रेस्ट करें। नेक्स्ट है बाय गिविंग एस्ट्रोजन हार्मोन ओरली और वेजाइनली कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स टोन कैन बी केप्ट नॉर्मल, और एस्ट्रोजन हार्मोन को ओरली और वेजाइनल द्वारा देने से कनेक्टिव टिश्यू एवं मसल्स को तान कर सामान्य रखा जा सकता है। तो ये हमारा थर्ड प्रिवेंशन था। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा वुमेन शुड बी इनकरेज्ड टू टेक न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, और वुमेन को न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट लेने के लिए उसको क्या प्रोत्साहित करेंगे। कुछ प्रिवेंशन थे हमारे यूटेराइन प्रोलैप्स से बचने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसमें से अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट में लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।